देखो यहाँ पर ये बाबूजी की पुस्तक है चर्चा चैतन्य की, इसमें हमें कुछ शंका हुई है। ये 17 पेज पर है। इसमें लिखा है मिथ्या दृष्टि और साधक के उपयोग का स्वरूप, माने उसमें क्या भिन्नता है। तो जो इसमें वर्णन किया है ना, वो मैं संक्षेप में वैसे ही सीधे बिना पढ़े बता दूं। जो मिथ्या दृष्टि है वो भले ही माने जो संगी पंचेंद्रिय है मिथ्या दृष्टि है, और भले ही स्वाध्याय इत्यादि करता हो और ऊपर ऊपर से सातत्व का श्रद्धान भी करता हो, यहाँ तक की स्थिति है। मनीषा में मोक्षमा प्रकाशक में व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में दिया है मोक्ष तत्व का अन्यथा श्रद्धान। तो ऐसे ही है ना व्यवहारावासी है। बाबू जी ने इतनी बात नहीं कही है, लेकिन मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ ऐसा भी जीव तो मोक्ष के बारे में, वो तो सब परद्रव्य प्रभाव सबके बारे में कल्पना ही है ना, उसके पास यथार्थ ज्ञान कहाँ है। तो वो मोक्ष की कल्पना ही करता है, उसे मोक्ष ही प्रिय है। क्या क्या कल्पना करता है। पनीसा में देखा मोक्ष तत्व के अंदर श्रद्धान में शायद 233 पेज है, 233 कि मैंने जन्म मरण से रहित हो जाऊंगा, मुझे अनंत सुख हो जाएगा, है मेरे 8 कर्मों का अभाव हो जाएगा, मैं जगत पूज्य हो जाऊंगा, ऐसा लिखा है प्रारंभ में। बिल्कुल इसको मोक्ष मानता है, माने मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, मैं सबसे ऊंचा हो जाऊंगा, ये मोक्ष की कल्पना है। तो बाबू जी ने लिखा है यहाँ कि मोक्ष प्रिय है उसको। क्या प्रिय नहीं है कि मुक्त प्रिय नहीं है। अरे ये मोक्ष और मुक्त में क्या अंतर है, यही समझ में नहीं आया ना। ये समय है पहले स्थिति एक वो कोई बात नहीं, वो तो पहले इस बात को समझो, मोक्ष प्रिय है और मुक्त प्रिय नहीं है, ये समझ में आया क्या। क्या समझ में आया। हमला अपना आत्मा प्रिय नहीं है। तो मुक्त में और मोक्ष में क्या अंतर है। मुक्त मतलब तत्काली मुक्ति है, वो तो हाँ शाबाश, ये अच्छी बात है। वो मुक्त स्वरूप ही है ना, उसे मोक्ष की आवश्यकता कहाँ है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब ये स्थिति जिनको मोक्ष प्रिय है, माने दुख से छूटना तो इष्ट है उनका है, लेकिन मैं दुख से रहते ही हूँ, मेरा स्वभाव वो दुख स्वरूप नहीं है, सुख स्वरूप ही है, ये बात उन्हें प्रिय नहीं है। अब ये बात जो दुख नहीं है, अच्छा नहीं है, दुख नहीं है, दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए, जित्र में जीवन सुख जाए दुखते हो, तो ये एक इंद्री से लेकर के और संगी पंचेंद्री तक की जिनके कोई विचार नहीं, उन सबकी स्थिति ऐसी है ना। आया कि नहीं, मन में दुख नहीं चाहते, दुख नहीं, कोई दुख नहीं चाहता, लेकिन सुख कैसे होगा इसको नहीं जानते हैं। और जो मैंने शास्त्र पढ़े भी सुख, तो उसने भी वास्तव में सुख को जाना ही नहीं, सुख कैसे होगा ये मार्ग पहचाना ही नहीं है उसने। बोलो बाहर में क्या साधन चाहिए जिससे सुख हुए। अभी तो
कर्ण शक्ति की बात बुरी है ना, यहाँ कल अपन ने थोड़ा सा दिया था उसका। वो सुख को पहचाने नहीं, क्योंकि सुख स्वरूप आत्मा को पहचाने बिना सुख की पहचान होती नहीं है भैया। ठीक है, ये इसका वो है, बोलवा सार जो है, और कुछ नहीं, इतना सार ऐसा है। हाँ, और सुख को कब जानेगा? जब सुख स्वरूप आत्मा को जानेगा, उसके सन्मुख होगा, तब सुख को जानेगा। आया कि नहीं आएगा? उससे पहले सुख को जान ही नहीं सकता। दुख तो नहीं चाहता, लेकिन वो उसको दुख भी जो है, वो दुख की भी यथार्थ श्रद्धा नहीं है उसे। बोलो, क्योंकि जो बाहरी संयोग है ना, उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता, उनमें अपना सुख दुख मानता है। ये हट जाए, ये हट जाए, ये हट जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, इसमें सुख दुख मान रहा है ना वो। उसे दुख की भी सही जो स्वरूप है, पहचान है, वो नहीं है उसको। ये समझ, आत्मा की परिणति में जो अशुद्धता है, उस अशुद्धता का भेदन वो आकुलता रूप है ना सबका। तो उस आकुलता का होना, उस राग का होना, वो राग की कण का मात्र वो दुख स्वरूप है, ये उसको पहचान, ये बात है। तो वो कल्पना में ही रहता है ना, ये बात आ गई ना समझ। तो दुख की भी कल्पना है उसकी, और सुख की भी कल्पना है, मोक्ष की भी कल्पना है। दुख की भी कल्पना ही करता है, उसे दुख का सच्चा स्वरूप मालूम नहीं है। ज्ञानी को ही सच्चा स्वरूप मालूम होता है दुख का स्वरूप क्या है। और उसकी परिणति वो बिल्कुल अपने अपने में ही देखता है दुख और सुख, बाहर दुख सुख का कोई कारण ही नहीं है। आया कि नहीं, ऐसा समझ। चलो, वो अपन अपने विषय पर आते हैं। देखो 521 पेज पर है, भगवत भाव भवन साधक समत्वमयी कर्ण शक्ति। इसका अर्थ है भवते हुए भाव के भवन के साधक तम रूपमयी कर्ण शक्ति। भवते हुए मान होता हुआ, क्या नाम? भवते हुए भाव, भवन मानो उसका परिणाम। भवते हुए भाव के भवन के साधक तम मई, उसका साधन कौन है? क्योंकि अपन ये सब जानते हैं ना पांडे जी, जब कोई कार्य होता है तो कार्य का कोई कर्ता होगा, कोई उस कार्य का साधन होगा, कारण होगा। कारण कहो, कारण कहो, साधन कहो, हेतु कहो। वो कार्य किस प्रयोजन से किसके लिए हो रहा है, वो होगा, वहां उपस्थित होगा। वो कार्य किसमें से उत्पन्न होगा, कहाँ से उत्पन्न होगा, वो भी वहां होगा। माने जो भिन्न सट कारक है ना, उनमें भी ये बात लगती है ना। ये तो सामान्य बात है ना, ये केवल अभिन्न में और भिन्न में कोई अंतर यहाँ नहीं करना। यहाँ तो कि ये कोई जब कोई कार्य हो तो ये सब चीजें वहां होती है, नहीं होती। अधिकरण में उसका आधार कुछ होना चाहिए, उसके बिना नहीं होता है। तो अब यहाँ पर ये है कि जो आत्मा का क्या भगवत भाव माने जो निर्मल कार्य,
निर्मल कार्य का परिणाम, वही आत्मा का परमार्थ से कार्य है ना, आत्मा का कार्य और तो कुछ है नहीं। हाँ, ये जो रागादि भाव है, चाहे वे अशुभ भाव हो चाहे शुभ भाव हो, वे परमार्थ से आत्मा के कार्य नहीं है। आएगा नहीं आएगा। देखो भैया, ये अपन ये जो जितनी चर्चा चलती है ना, इस चर्चा में 7 तत्व के श्रद्धान की बात आ जाती है, अपने आप ही आ जाती है। आया क्या नहीं आया ज्ञान में? क्या 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 बोला था अभी मैंने? ये जो राग है ना, उसका आत्मा करता नहीं, आत्मा का वो कार्य है ही नहीं ना, आत्मा का वो कार्य नहीं है ना। तो इसमें 7 तत्व की श्रद्धा में कौन से तत्व की श्रद्धा हुई? इसका मतलब आश्रम रूपी कार्य वो आत्मा का कार्य नहीं है परमार्थ से। फिर आत्मा का कार्य क्या है? कि आत्मा जिस शक्ति का पुंज है, उससे जो उत्पन्न होने वाला कार्य वो आत्मा का कार्य। और राग आत्मा में ऐसी कोई शक्ति है नहीं जिससे राग उत्पन्न हो। क्या कहा? अगर विश्वास नहीं है ना, तो आत्मा की तरफ देख लो ना झांक करके एक बार। नहीं है समझ? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है कि नहीं नहीं राग भी आत्मा का कार्य है, राग भी आत्मा का कार्य है, तो अगर ये विश्वास नहीं, तो जरा आत्मा की तरफ देखो ना झांक करके। उसमें झांके बिना कैसे पता चलेगा कि ये आत्मा का कार्य है कि नहीं? और जो उसमें झांकेगा तो उसे क्या दिखाई देगा? यही दिखाई देगा ना कि मेरा कार्य क्या है, कि सम्यक दर्शन के चार निर्मल पर्याय है, ये तो मेरे कार्य है। अतीन्द्रिय आनंद है, वो तो मेरा कार्य है। लेकिन ये जो रागादि भाव है, ये मेरा कार्य नहीं, यही देखेगा ना। उसमें आत्मा की श्रद्धा हुई क्या नहीं हुई, और संबर निर्जरा की श्रद्धा हुई क्या नहीं हुई? तो संबर निर्जरा मेरे कार्य है, लेकिन आश्रमबंध मेरे कार्य नहीं है। सात तत्व की श्रद्धा आई कि नहीं आई? ओ, ऐसा समझना भैया। अब यहाँ के तो भवता हुआ भाव माने निर्मल पर्याय, निर्मल कार्य। उस कार्य का जो भवन माने परिणमन, उसका साधकतम क्या है? तो कहते हैं वो साधकतम इसकी आत्मा की स्वयं की करण शक्ति है। समझ में आया ना? बिल्कुल देखो, कोई कठिन बात नहीं है, बिल्कुल सरल बात है ये। इसमें दूसरा पैरा है नीचे इसी पेज पर, इसमें लिखा है, इस शक्ति से आत्मा स्वयं ही अपने भाव का साधन होता है। भाव माने कार्य, भवते हुए भाव अर्थात वर्तमान वर्तता हुआ भाव, वर्तमान में वर्तता हुआ भाव सो कार्य है। वह कार्य होने का साधकतमन उत्कृष्ट साधन आत्मा स्वयं ही है। समझ में आया? साधक के, साधक माने पूरा आत्मा ले लिया उसको। साधक के आत्मा में जो सम्यक दर्शनादि निर्मल कार्य होते हैं, साधक माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त जो आत्मा है, जो मोक्ष को साध रहा है, मोक्ष मार्गी है, वो साधक है। आया समझ में? जो मोक्ष मार्गी है वो साधक है। देखो भैया, ये बात मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, देह मन वाणी को तो खूंटी पे टांग देना, ये तो भिन्न है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। अपने को बार बार कोई याद आती है ना बीच बीच में, है? हम आत्मा को माने देह मन वाणी से ही देखते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ी सख्त बात है कि इनको तो खूंटी पे टांग दे।
साधक के आत्मा में जो सम्यक दर्शनादि निर्मल कार्य होते हैं उनका साधकतम आत्मा स्वयं ही है। यहाँ आत्मा को साधकतम कहा। एक पुस्तक भैया पीछे दे देना। आप एक साथ आ जाओ। 522 पेज पर है। हाँ, इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि साधक और साधकतर कोई दूसरा होगा। उसमें अंग्रेजी में पांडे जी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव ऐसी डिग्रियां होती है ना उसमें, तो यहाँ वो उसी को लिया है। साधक, साधकतर, साधकतम, ऐसा अपन नहीं बोलते। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, ऐसी 3 श्रेणियां हो गई ना तीव्र की। तो ऐसे यहाँ पर साधक तर और साधक कोई दूसरा और होगा कुछ, वो नहीं लेना। यहाँ तो वो साधकतम कह करके उसे ये बताना चाहते हैं कि वो शक्ति आत्मा से अनन्य है, अन्य नहीं है किसी भी कीमत पर, इसलिए उसको साधकतम ही शब्द कहा गया है, शब्द दिया गया है। और किसी की कल्पना नहीं करना, छोड़ देना बिल्कुल। आत्मा स्वयं ही कर्म शक्ति का कारण उसका साधन है, साधकतम है अपने कार्य का। यहाँ देखो गुरुदेव सिंह स्वयं फरमाते हैं, यहाँ साधकतम ये शब्द अनन्यपना बतलाता है, मानो उसमयी है। किसमयी? आत्मामयी। आत्मा का वो कार्य और कार्य का साधन भी आत्मामयी, कार्य भी आत्मामयी और कारण भी आत्मामयी। क्या कहा? आत्मा, आत्मा का कार्य, उस कार्य का साधन, ये तीनों अनन्य एक ही है। अर्थात निर्मल भाव का साधन एक आत्मा स्वयं ही है, उसके अन्य कोई साधन है ही नहीं। देखो 524 पेज पर देखो। दूसरा पैरा है। व्यवहार तो निश्चय का साधन है ना। क्या कहा? व्यवहार तो निश्चय का साधन है ना। क्या भैया? देखो भाई, जिनवाणी में कहा गया है तो व्यवहार ने का कथन है, माने क्या? ये बात समझ लेना। क्या कहा? हाँ जी। तो वो कैसे कहा जाता है? देखो सम्यक दर्शन है ना, सम्यक दर्शन होने पर या सम्यक दर्शन जो होता है जीव को, तो सात तत्व का श्रद्धान उसको सम्यक दर्शन का साधन कहा जाता है और सात तत्व का श्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा जाता है। बताओ, दोनों बातें हैं कि नहीं है? सात आत्मा का श्रद्धान कैसे करें, आत्मा का श्रद्धान कैसे करें भैया? सात तत्व का श्रद्धान वो आत्म श्रद्धान का कारण है, सम्यक दर्शन का कारण है, और वो सात तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। तो ठीक है, अपन एक सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। तो अब ये इस सात तत्व का श्रद्धान ये सम्यक दर्शन है, ऐसा बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? तो सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन का साधन है, इसके बिना सम्यक दर्शन कैसे होगा?
जिसको भी सम्यक दर्शन होता है वो सात तत्व के श्रद्धांत से होता है। अब वो सात तत्व का श्रद्धांत साधन हुआ कि नहीं हुआ सम्यक दर्शन का, और सम्यक दर्शन निर्मल पर्याय है आत्मा की, तो व्यवहार जो है वो उसका साधन हुआ कि नहीं हुआ। नहीं नहीं भाई, ऐसा है अपन विचार कर रहे हैं उसका, ये अपने को विचार करना है, और ये बात स्थिति अपने स्पष्ट होनी चाहिए। केवल निषेध करने से काम नहीं चलेगा। सियाद बात कैसे भाई, एक द्रव्य को सहारा भी नहीं देता। अरे भाई, लेकिन सात तत्व का श्रद्धान भी तो आत्मा की परिणति है, उद्गल की परिणति थोड़ी है वो। क्या कहा, चिंतन विचार ये आत्मा की परिणति है ना, देह की परिणति थोड़ी है। समझ में आया ना, इसको समझ लेना भैया, शांति से समझना जरा कि ये जितना सात तत्व का श्रद्धांत जो कहा जाता है, शांति से समझना, चाहे तो वो साधन के रूप में कहा जाए, व्यवहार साधन के रूप में, और चाहे वो सम्यक दर्शन के लक्षण के रूप में कहा जाए, ये सब विकल्प है। क्या कहा, क्या है, देखो अपन एकदम निषेध नहीं कर सकते कि नहीं नहीं वो नहीं नहीं होती है। ये प्रश्न करने वाला कौन है, जब ऐसा आदमी है क्या, गुरुदेव जी ने स्वयं प्रश्न उठाए हैं, कहीं इन्हीं ने प्रश्न किए हैं, वो हो सकता है, और उत्तर भी कौन देगा, कोई अज्ञानी थोड़ी देगा, ज्ञानी देगा उत्तर। और ऐसा है कि नहीं, इसलिए मैं तर्क रख रहा हूँ भैया, बोलो सम्यक दर्शन का लक्षण सात तत्व का श्रद्धान है कि नहीं है। अब जिसको सम्यक दर्शन हुआ तो सात तत्व का श्रद्धान उसे होगा कि नहीं, और सम्यक दर्शन जैसे हुआ तो सात तत्व का श्रद्धान कारण हुआ कि नहीं हुआ। पंडित साहब मोक्षमा प्रकाशक में पूरे में जाने कितनी बार लिखा हुआ, देखना आप, भैया तत्व निर्णय कर, तत्व निर्णय कर, तत्व निर्णय माने क्या, सात तत्व का निर्णय करो। नौवें अधिकार में बहुत स्पष्ट किया है उन्होंने, सात तत्व का निर्णय करो, और सात तत्व का निर्णय क्या होता है उसको भी वहां बताया है नौवें अधिकार में, कैसा होता है और कैसे वो सम्यक दर्शन कहा है। तो इसको अपन एकदम इसका वो करना है। हाँ हाँ जी, तो वो साधन है ना, अब उसका निषेध करना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भैया ये सियादवाद है, विधि और निषेध, माने पहले उसकी स्थापना करो फिर उसका निषेध करो, ये सियादवाद है, ये निकालता है। पहले उसको स्वीकार करो फिर उसका निषेध करो। अब ये जिनवाणी की बात है भाई, भगवान की बात है, भगवान ने कहा है, ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें उसका निर्णय करना है। निर्णय नहीं करेगा तो निषेध। हाँ जी, तो क्या कहा, ये सात तत्व का श्रद्धान, भैया कोई प्रश्न तो पूछ लेना है, कि सात तत्व का श्रद्धान सब विकल्पात्मक है, और व्यवहार सम्यक ज्ञान जो कहा जाता है ना, वो भी विकल्पात्मक है, आगम का ज्ञान, और व्यवहार सम्यक चारित्र कहा जाता है, वो भी विकल्पात्मक। तो ये व्यवहार रत्नात्रय हो गया ना है, और जो साधक जीव है उसके व्यवहार रत्नात्रय होता है कि नहीं होता है। अरे वो व्यवहार रत्नात्रय नहीं होगा तो वो साधक नहीं होगा है। दो स्थितियां हो गई, या तो उसने साध्य की प्राप्ति कर ली हो तो वो व्यवहार रत्नात्रय खत्म है, और या फिर वो पाप में चला गया हो तो व्यवहार रत्नात्रय खत्म।
अज्ञान में चला गया हो। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो मैं ये बात बता रहा हूँ कहाँ तक है वो व्यवहार रत्नत्रय, कि जहां तक साधक अवस्था है कहाँ तक है ना। लेकिन वो व्यवहार रत्नत्रय, उसका जो अंतर में जो निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो आत्मा के स्वभाव के, आत्मा की शक्ति के अवलंबन के बल से है, कि वो व्यवहार रत्नत्रय के बल से है। आत्मा की शक्ति परमार्थ से। अब यहाँ परमार्थ लग जाए, अब ये निषेध हो गया। तो शांति से समझ, देखो निश्चय व्यवहार है ना, तो निश्चय व्यवहार में दो प्रकार का रिश्ता है। कौन कौन सा? एक तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक का, और एक निषेध्य और निषेधक का। आया कि नहीं आया? क्या व्यवहार तो प्रतिपादक है और निश्चय उसका प्रतिपाद्य है। आ गया समझ में? अब दूसरा, निश्चय तो निषेधक है और व्यवहार निषेध्य है। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझ में नहीं। देखो निश्चय जो है वो व्यवहार रत्नत्रय है ना, तो व्यवहार रत्नत्रय वो, ये जो निश्चय रत्नत्रय है उसका साधन नहीं है। ये निषेध हो गया कि नहीं हो गया? तो ये निषेध करने वाला कौन सा नय है? ए, तो निश्चय ने निषेधक हो गया ना, और किसका निषेधक होगा? व्यवहार नय का। व्यवहार ने तो ये कहेगा, और समझ लेना, व्यवहार ने क्या कहेगा कि ये व्यवहार रत्नत्रय, जिसको व्यवहार रत्नत्रय कहा जाता है, सात तत्व का श्रद्धान, आगम ज्ञान और ये शुभ भाव, महाव्रतादिक भाव, ये सब रत्नत्रय हैं, ये इसके साधक हैं। कौन कौन कहेगा? ये व्यवहार में ये कहेगा, ये प्रतिपादन करेगा ना वो। क्यों? क्योंकि इनके बिना वो नहीं होता है। क्या हुआ? इनके बिना नहीं होएगा। जिसके महाव्रतादि नहीं हो उसको सम्यक चारित्र अंतरंग में होएगा। निर्ग्रंथता बाहर से नहीं हो तो अंतरंग में होएगा, उसे निश्चय चारित्र नहीं होएगा। आया कि नहीं आएगा? तो ये, लेकिन ये कौन कहता है? ये व्यवहार है। अब निश्चय ने क्या कहता है? हट जाए एक तरफ। मैं ये बात स्वीकार नहीं करता हूँ। निश्चय कहता है ये मैं बैठा हूं ना पूरा अनंत शक्ति संपन्न, मैं ही नहीं हूं तो ये कहां से होएगा? मुझे बता, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, जा तू चला जा जहां जाना हो। ज्ञानी को हमेशा, पांडे जी, अशुभ भाव मन गुरुराज जैसे है, तो गुरुराज को अशुभ भाव तो होता नहीं है, लेकिन जितना शुभ भाव होता है उसकी भी मुनिराज को उपेक्षा बरतती है, उदासीनता बरतती है, साक्षीपना बरतता है, ज्ञाता भाव बरतता है। क्योंकि वो तो है ना अभी, वो जिंदा कब तक है? जब तक वो संजलन कसाय सत्ता में है तब तक वो जिंदा रहेगा ना। उसका माई बाप तो वो है ना, आत्मा उसका माई बाप नहीं है और वो आत्मा का माई बाप नहीं है। तो अब जो ज्ञानी साधक जीव है वो उसमें क्या कर सकता है? कर्म में क्या कर सकता है? और वो जो व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम है, उसमें परिणति है, उसमें क्या कर सकता है? वो तो अपने को ही संभाल सकता है ना, अपने में डूब सकता है ना। ख्याल में आया कि वो तो उसका कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए वो तो उसका ज्ञाता है, उससे उदासीन है, उसका उसको इसका नाम हेपना बरतता है, उपेक्षा बरतती है।
इसका नाम हेपना है भैया, उदासीनता वर्तना। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, ये रहे तो रहे, ये अन्य तत्व है, स्वतत्व नहीं है। आया कि नहीं है? शांति से समझ, जो भैया कपिल भाई समझ में आ रहा है? देह मनवाणी भैया, भैया आत्मा की बात चल, देखो उत्तर आता है इसमें, उसी पेज पर देखो। निश्चय रत्नत्रय का साधन होने की शक्ति, साधन होने की शक्ति अपने द्रव्य स्वभाव में ही है। ये निश्चय का वाक्य है, क्योंकि कर्ण शक्ति द्रव्य की है। व्यवहार रत्नत्रय में ऐसी शक्ति नहीं है कि साधक होकर निश्चय रत्नत्रय को साधे। क्या कहा भैया, समझ में आता है? अंदर वस्तु है ना, जिसको अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये प्रकट हुआ है, उसके साथ में ये व्यवहार रत्नत्रय होता है। लेकिन वो व्यवहार रत्नत्रय कैसा है? विकल्पात्मक, अभी बताया था ना, सब विकल्पात्मक है ना, तो समझ में आता कि नहीं आता है? विकल्पात्मक है, भेद रूप है। तो जो निश्चय रत्नत्रय है वो अभेद रूप है, निर्विकल्प है, आत्माश्रित है, परिपूर्ण पदे, रंच मात्र में पराश्रित नहीं है। व्यवहार रत्नत्रय परिपूर्ण पने पराश्रित है। देखो इसको एक वस्तु की तौर पे देखना, क्या देखना? आत्मा एक वस्तु है ना, उस वस्तु में निश्चय रत्नत्रय रूप साधक अवस्था का परिणमन हुआ है, ठीक? तो वहां पर वो परिणमन होने पर उस वस्तु में, उसी वस्तु में एक विकल्प भी साथ में रहते हैं। लेकिन ये दो तत्व न्यारे न्यारे हैं। व्यवहार रत्नत्रय तो आश्रवबंध तत्व है, ध्यान में है, और निश्चय रत्नत्रय वो संवरण तत्व है। और दोनों तत्व उस वस्तु में एक साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। साधक जीव अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय करता है, वो अपने को ज्ञाता मानता है, मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञाता हूं, ज्ञाता ही हूं, ज्ञाता ही, ज्ञाता ही है। और व्यवहार रत्नत्रय चले, उसके प्रति उसे न राग है न उसे विरोध है। क्या कहा? अभी मैंने बताया ना, उपेक्षा तो है, उदासीनता तो है, विरोध नहीं है, राग भी नहीं है, इसका नाम उदासीनता है। यहाँ गुरुदेव जी फरमाते हैं, व्यवहार रत्नत्रय में ऐसी शक्ति नहीं है कि साधक होकर निश्चय रत्नत्रय को साधे। एक स्वभाव को ही साधन बनाकर जिसने निश्चय रत्नत्रय की साधना कर ली, उसे व्यवहार रत्नत्रय उपचार से साधन कहा है। आया कि नहीं आया? क्या वो वहां मौजूद है, बस साथ में रहने वाला है। आया कि नहीं आया? देखो उसको निमित्त कहा जाता है और सहचारी कहा जाता है। तो अभी सहचारी के बाद साधक अवस्था जब तक है साथ में चलेगा ना, इसलिए सहचारी है।
निमित्त क्यों है, निमित्त क्यों कहा जाता है, उसका एक कारण है। अगर वो व्यवहार रत्नत्रय रूप शुभ भाव न हो तो अभी मैंने दो बातें बताई नहीं, क्या हुआ, शुभ में जाएगा पाप, तो अशुभ में जाएगा। तो वो जो स्वरूप है व्यवहार रत्नत्रय है वो अशुभ को उत्पन्न नहीं होने देता है। इस अपेक्षा से उसको उसका साधक कहा जाता है। अगर वहां वो व्यवहार रत्नत्रय का अभाव हो जाए और अशुभ हो जाए तो बोलो निश्चय रत्नत्रय रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा। और जब नहीं रह पाएगा तो उस जीव को साधक कहा जाएगा क्या, इसलिए उस पर वो उपचार से ये शब्द आता है, उस पर उपचार आया है। वास्तव में वो उसको नहीं साध रहा है, एक दिन मैंने और कहा था, वो तो अशुभ के अभाव को साधता है। क्या कहा, शुद्ध को नहीं साधता, अशुभ के अभाव को साधता है। और एक कहा भी जाता है, पंडित साहब मोक्ष प्रकाशक में लिखा है, साधना अधिकार में लिखा कि भैया ज्ञानी को भी अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आता है, ऐसा लिखा ना। उसका अर्थ यही है कि व्यवहार रत्नत्रय क्या है, वो शुभ शुभ भाव, शुभ भाव, शुभ भाव। तो काय के लिए है, अशुभ से बचने के लिए, अशुभ अशुभ के अभाव को साधता है। तो वो सध जाता है, क्या निश्चय रत्नत्रय वो सध जाता है, इसलिए उपचार आता है उसके साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा समझना भैया। हरीश भाई समझ में आए, शांति से। आप सब लोग तो वास्तव में रत्न हो, भव्य रत्न। शीघ्र ही सब लोग जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले हैं आपका। आगे कहते हैं, देखो वास्तव में तो आत्म द्रव्य ही साधकतम है। वास्तव में परमार्थ से, वास्तव में निश्चय से कुछ भी कह रहे हो, एक ही बात है। इसके अतिरिक्त व्यवहार से कुछ भी साध्य नहीं है, कुछ भी साधन नहीं है, कोई साधन है ही नहीं, रंच मात्र। हाँ जी, हाँ जी, देखो व्यवहार का ज्ञान किया जाता है, निश्चय की श्रद्धा की जाती है, तब वो व्यवहार का ज्ञान उपचार से श्रद्धान कहा जाता है। जाना हुआ प्रयोजनवान है ना, ये व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। इस व्यवहार मैंने इतनी बात अपन ने अभी चर्चा में ली ना, ये सब अपन ने ये व्यवहार है क्या नहीं है कि नहीं उसको स्वीकार करना ना, ये व्यवहार का ज्ञान करना ना, लेकिन उसका आश्रय आश्रय नहीं करना, व्यवहार को जानना काय के लिए, उसका आश्रय छुड़ाने के लिए, छोड़ने के लिए, और निश्चय नहीं कि विषय कोई जो वस्तु है उसका आश्रय करना, उसका श्रद्धान करना, यही व्यवहार का श्रद्धान है। पंडित साहब ने लिखा है मोक्ष प्रकाशक में, व्यवहार का श्रद्धान माने क्या, कि व्यवहार का आश्रय नहीं करना, ऐसा जानना, ऐसा श्रद्धान करना, एक व्यवहार का श्रद्धान, और निश्चय का आश्रय करना। आगे देखो 525 पेज पर अंतिम पैरा है। लोगों ने स्थूल रूप से बाह्य दृष्टि से बाह्य साधनों को स्वीकार कर लिया, नहीं किया। जगत को देखो क्या हो रहा है जगत में। हरीश भाई ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, दिया शांति से बहुत, ये अपने जीवन मरण का प्रश्न है। यहाँ किसी के पक्षपात वाली बात नहीं है, तो वस्तु स्वरूप सामने है, भगवान की वाणी है।
समझ गए ना? ये देखो ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, अपन मोक्ष मार्गी हो गए। ये कपड़े त्याग दियो, फलाना कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। और लोग भी क्या, हम तो सब बेस को नमस्कार करते हैं, बेस को नमस्कार करते हैं। भाव पौड़ में कुंद कुंद देव ने ऐसा लिखा है कि एक मनुष्य पर्याय के इन जीवों को छोड़ करके और नारकी और त्रियंज तो सभी नग्न ही रहते हैं, ऐसा लिखा है पांडे जी। वे तो सब नग्न ही हैं। अगर नग्नता मोक्ष का कारण हो तो उन्हें भी मोक्ष हो जाना चाहिए। नग्नता अगर मोक्ष मार्ग हो तो वे भी मोक्ष मार्गी हो जाए, ऐसा लिखा है। और फिर आगे अगली गाथा में बिल्कुल मेरे ख्याल से 67 नंबर की गाथा है और 68 नंबर की गाथा में कि नंगा संसार में भ्रमण करता है, नरक में जाता है, निगोद में जाता है, क्या कहा। और हम कह रहे भैया हम इसको बेस को नमस्कार करते हैं। मैं एक प्रश्न करता हूँ, लोक में भी हम किसी व्यक्ति का अगर सम्मान करते हैं तो क्या उसकी देह का सम्मान करते हैं? तो काय का सम्मान करते हैं? तो जो साधक है मोक्ष मार्गी हो, उसके कुछ गुण है क्या नहीं है? तो हम उसके गुणों का निश्चय करके तब उसको नमस्कार करें कि वैसे ही नमस्कार करें? कैसे नमस्कार? क्यों ये बताओ मुझे। हम लोक में तो बहुत चतुर हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी चतुर नहीं। और उसके लिए हम आगम के अवलंबन है ना, आगम है ना हमारे पास, किसी की पक्षपात वाली बात तो है नहीं ना। ओ अब ये समझ में आया कि यहाँ तो बस ये बाहर से ये कर लिया, ये त्याग कर दिया, ये त्याग कर दिया, हम मोक्ष मार्ग हो गए, हम धर्मात्मा हो गए, हमने हम शुद्ध भोजन कर लिया, हमने एक बार भोजन कर लिया, हमने एक नौलतों का त्याग कर दिया, हमने ये त्याग कर दिया, हमने ये प्रतिमाएं ले ली, सब ये हम हो गए मोक्ष मार्ग, हम धर्मात्मा हो गए। ये गुरुदेव सिंह ने कहा। लोगों ने स्थूल रूप से बाह्य दृष्टि से बाह्य साधनों को स्वीकार किया, किंतु सूक्ष्म रूप से अंतर्दृष्टि करके अपने धर्म का यथार्थ साधन कभी ढूंढा नहीं। आया कि नहीं आया? अरे बाह्य में अपने हित का साधन मानकर मैं अनंत काल से प्रयत्न कर रहा हूँ। कहाँ प्रयत्न कर रहा हूँ मैं? इससे मेरा हित होगा, इससे मेरा हित होगा, इससे मेरा, तो बाहर की चीजें देख देख करके अभी सब पूरा एक चरणानी होगा ना, उस चरणानी में जो जो क्रियाएं बताई गई है, जो जो और उसको सब मैं करूँ तो उससे मुझे योग है। और बहुत से ऐसे हैं जो ये भी नहीं करते हैं, अगर मतलब चरणानी योगी नहीं पढ़ना, दूसरे कर रहे हैं उन्हें देख देख करके कर रहे हैं। तथापि मुझे अपने हित की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए अंतर में कोई अन्य साधन होना चाहिए। आया कि नहीं आया? बाहरी साधनों से अपना कार्य नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, पहले ये निश्चय करना चाहिए। क्या बाणी जी, क्या निश्चय करना है अपने को? कार्य नहीं हो निश्चय करना है। जिनके जो अभी मोक्ष मार्गी हैं, साधक हैं वर्तमान में, उनके भी बाहर के साधनों से कार्य नहीं है, उनका कार्य भी अंतरंग साधन है उसका, ये निश्चय करना चाहिए। और वे भी ऐसा ही मानते हैं। हाँ जी,
कि अंतरंग साधन ही इसका परमार्थ साधन है, अन्य कोई साधन नहीं। ऐसा निश्चय करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। ऐसा निर्णय किए बिना अपना कार्य नहीं होगा। इसके अभी सत्यापन करें।